बहुत ही ज्यादा मिसप्रिंट हुआ है। अच्छा जी, मैं ये अपलोड कर दूंगा। इधर देखें, इधर देखें, खामोश खामोश खामोश। डिस्क्लोजर का नाम ऑपरेटिंग चपेड़, डिस्क्लोजर का नाम ऑपरेटिंग सेगमेंट, डिस्क्लोजर का नाम खत्म। कोई सफा ऐसे नहीं करना पड़ा, ऐसे नहीं करना पड़ा, वो ऐसे नहीं करना पड़ा, खत्म। These financial statements have been prepared on the basis of single reportable segment. These financial statements are prepared on the basis of revenue from cables and wires is 97% of total revenue. यानी हमारा मेन सेगमेंट ही रेवेन्यू केबल्स बेचना है। सेल रिप्रेजेंट लोकल सेल एंड एक्सपोर्ट सेल। सेल रिप्रेजेंट लोकल सेल एंड, मेरे ख्याल से इस लाइन की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, नीचे इसको पाकिस्तान वाली लाइन एक डाल देनी चाहिए थी। पाकिस्तान वाली लाइन डाल देता तो ये लाइन की जरूरत नहीं थी। आप बता दें लोकल सेल 9.6 है और एक्सपोर्ट सेल 52 है, ये 52 का ब्रेकअप। आजकल ना वो डिस्क्लोजर बना के दे देता है, कहते हैं एरर्स निकालो, तो फिर बच्चे अगली तो आप बता दें जी 52 की सेल कहां कहां हुई? अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तारें चल रही हैं, साउथ अफ्रीका में चले जाएं आपको पाकिस्तान केबल्स मिलेंगी, यूएई में चले जाएं आपको हर जगह पाकिस्तान केबल्स नजर आएंगी। तो पाकिस्तान केबल्स एक कंपनी है, पाकिस्तान में मौजूद है, ये बाहर के मुल्क में भी सेल कर रही है और पाकिस्तान में भी सेल कर रही है। ये डिस्क्लोजर इसने क्यों दिया है? बिकॉज इट इज कॉल्ड एज एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। इट इज कॉल्ड एज, तो बता दें एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में पहला काम क्या मैंने बताया था? एक्सटर्नल सेल के टोटे करो, किस किस में? पाकिस्तान की सेल में और बाहर की सेल में। एक और चीज, ऑल नॉन करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी आर लोकेटेड इन पाकिस्तान। गल मुक गई, ये भी अलग अलग बताना था, लेकिन क्यों नहीं बताया? आर लोकेटेड। द कंपनी डज नॉट रिलाई ऑन एनी मेजर कस्टमर। हाँ किया भाई ने, पता नहीं क्यों। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कस्टमर हैविंग सेल ऑफ 10% और मोर ड्यूरिंग द ईयर। पिछले साल भी कोई नहीं था, कोई ऐसा कस्टमर हमें आज तक नहीं मिला जो हमारे से इतनी तारें खरीद जाए कि हमारी सेल के 10% तक तारें हो जाएं। लेकिन ये दोनों लाइनें इंग्लिश में लिख के आनी पड़ेंगी कि हमारे नॉन करंट एसेट सारे कहां हैं, और किसी कस्टमर को आज तक हमने इतनी सेल नहीं की कि बाद में हम परेशान होंगे, वो चला जाए तो क्या करें। किसी को इतना अपने ऑर्गेनाइजेशन के करीब आने ही नहीं दिया कि बाद में दुख हो कि यार ये चला जाएगा तो हमारा क्या बनेगा। तो इसलिए वी आर नॉट रिलाइंग ऑन मेजर कस्टमर। कोई हेलो, वो किधर है? इधर तालियां जाता था, वो बंदा किधर है? नहीं, वो इधर बैठा होता था ना। अच्छा, पिछला सफा करें, ये पेज 510, पेज 510। डिस्क्लोजर्स का नाम बताएंगे जो नए पढ़े हैं। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, पैरा 33, वो वाला छोड़ें। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, किन दो चीजों के बारे में बताने? नॉन करंट एसेट्स, ये तो नजर आ रहे हैं ना किताब पे। एक्सटर्नल सेल एंड फॉर कंट्री ऑफ डोमिसाइल, वो कौन सी होगी? पाकिस्तान। एंड ऑल फॉरेन कंट्रीज इन टोटल। इन टोटल तो नहीं, ये असल में किस कॉन्टेक्स्ट में लिखे? आप फिलहाल सेपरेटली लिखें, ऊपर जाके मैं आपको करवा दूंगा। इन टोटल इसने क्यों लिखा? इन टोटल काट दें फिलहाल। और फॉरेन कंट्रीज सेपरेटली, हर फॉरेन कंट्री का सेपरेटली शो करें या टोटल में शो करें, वो भी हम देख लेते हैं ऊपर जाके। चलें, कुछ ना करें, कल मैं देख लूंगा मेन स्टैंडर्ड में। रिलायंस ऑन, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। अभी तक जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी है उनमें सेपरेटली डिस्क्लोज करें हर कंट्री का, इकट्ठा सेपरेटली। रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर इफ रेवेन्यू फ्रॉम इज इक्वल टू और एक्सीड 10% ऑफ सेगमेंट्स रिपोर्टिंग दीज रेवेन्यू का मतलब बताएं। उसको पैकेजिंग वाली चीजें बेच रहे हो, इंक वाली चीजें बेच रहे हो, पेपर वाली चीजें बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? और टोटल रेवेन्यू फ्रॉम, अब कस्टमर वाइज नहीं देना, ये देखने में स्टैंडर्ड ने बड़ा मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ईच सच कस्टमर, लेकिन कस्टमर वाइज नहीं देना, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सच कस्टमर होता तो हमें इंग्लिश बहुत आसान लगती, सारे कस्टमर्स का टोटल रेवेन्यू जमा कर देना। लेकिन कस्टमर वाइज नहीं बताना, कस्टमर 1 को इतना, कस्टमर 2 को इतना, ऐसा नहीं बताना, क्योंकि कस्टमर का आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है कि कस्टमर आपसे कौन से हैं। एक छोटी सी और चीज है,
प्रोडक्ट वाइज सेल, ये ना मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि प्रोडक्ट वाइज सेल ऑलरेडी यहां कवर हो रही होगी, प्रोडक्ट वाइज सेल ऑलरेडी यहां कवर, तो इसलिए इसको अलग से नहीं बताया। लेकिन एक और डिस्क्लोजर याद कर लें एंटिटी वाइड में, ये वाला और तीसरा कौन सा, प्रोडक्ट या सर्विसेज वाइज एक्सटर्नल सेल। डन, चलें जी, इट्स ओवर एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। अब मुझे आप बताएं, हाँ हाँ, मेजर कस्टमर चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, IS 38 निकालें, नेट रिप्लेसमेंट मेथड का एक सवाल करें जरा, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड का किया हुआ कभी? जनरल एंट्रीज आती हैं ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड की रिवैल्यूएशन में? नहीं आती? पेज 234, पेज 234, एसी बंद करो। A company provided you following details as on 31 दिसंबर 14 बिफोर रिवैल्यूएशन। एसेट अकाउंट में बैलेंस है 200, अकोमोडेशन अकाउंट में बैलेंस है 60 का, और एसेट ईयर एंड पे कितने का रिवैल्यू हो गया? 250 का। इसकी पहले आपने मुझे पुरानी एंट्रीज बतानी है और फिर नई एंट्रीज। इनके अलावा 37.2 क्या होगा? एंड नहीं, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में कंट्री वाइज सेल और कंट्री वाइज नॉन करंट, और 37.3 क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन। वो डिस्क्लोजर कोई फॉर्मेट बनाना होगा या अंग्रेजी में भी फिक्रा लिख सकते हैं? अंग्रेजी में भी फिक्रा लिख सकते हैं। जी, इकतीस 12-14 बुक वैल्यू, 31/12/14 बुक वैल्यू 200 माइनस 60। सारा डेटा दिया हुआ है? नहीं, डेट ऑफ परचेज वगैरह नहीं दी हुई। रीवैल्यू कितने पे हुआ? जनरल एंट्रीज, डन। 60, 110 की एंट्री, एसेट डेबिट सरप्लस इन OCI क्रेडिट कितने से? 1 टाइम। इस मेथड का नाम होता है नेट रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सा नाम होता है? यानी एसेट को नेट कर दिया, यानी अकोमोडेशन सारी कहां शिफ्ट कर दी? एसेट में। नोट करें फिर ग्रॉस वाला करते हैं मेथड, नोट करें फिर ग्रॉस वाला करते हैं। सवाल साइलेंट होगा तो नेट वाला ही चलाएंगे। हाँ, IFRS 8 की इतनी डिस्क्लोजर है, बस 1-2 दिन और चलेगा अभी IFRS 8, फिर IFRS 9 शुरू। अच्छा, एक तरीका ये है, एसेट अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है? 200, और अकोमोडेशन अकाउंट में 60। इधर टेंटिव रहे। बिफोर रिवैल्यूएशन, बिफोर रिवैल्यूएशन
आफ्टर रिवैल्यूएशन, आफ्टर रिवैल्यूएशन 200 माइनस 60, 140 वाली चीज को किस पे ले जाएं? 250 पे। आपको पता है कि बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर किया जाता है। बुक वैल्यू को अब ना एसेट को भी आसमानों पे ले जाएं, अकम्युलेटेड ऑप्शन को भी आसमानों पे ले जाएं, ताकि बुक वैल्यू जो 250 आ रही है उसके बराबर आ जाए। अब एक मैथमेटिक्स की हम कैलकुलेशन करेंगे, बजाय कि हम अकम्युलेशन को एसेट में शिफ्ट करें, हम इन दोनों को ऐसे बढ़ाएंगे कि जवाब 250 आ जाए। ग्रॉस ग्रॉस अप करें, ग्रॉस अप, फैक्टर लगवाएं कोई, जल्दी जल्दी फैक्टर लगवाएं कोई। 200 पड़ा है 140 वाली, 140 वाले की 200 है, तो बताओ 250 वाले की कितनी होगी कॉस्ट? इट इज अ तरीका ऑफ ग्रॉस अप। दोबारा सुने, जिसकी बुक वैल्यू 140 है उसकी कॉस्ट 200 है, तो 200 कॉस्ट 140 वाले की है, तो 250 वाले की कॉस्ट क्या होती? बोले 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 357। ये अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है 140 वाले की, तो बताओ 250 वाले की कम्युलेशन क्या होती? फैक्टर यही लगाना है हमेशा, डिवाइड करना है इससे, मल्टीप्लाई करना है इससे। 10 एंड पे देखें जवाब बराबर आना चाहिए, 250 आना चाहिए। चलें जी, नोट करें। पहले इतना काम कर लें, पहले सवाल का डेटा लिख लें। ग्रॉस अप बढ़ा दो, ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड। बजाय के कम्युलेशन को एसेट में शिफ्ट करें, एसेट और कम्युलेशन को ऐसे बढ़ा दें कि एसेट खुद ही आसमानों पे पहुंच जाए। पहुंची हुई। ये कॉस्ट कितने वाले की है? मुझे कितने वाले की चाहिए? ये डेप्रिसिएशन कितने वाले की है? मुझे कितने वाले की चाहिए? दो एंट्रीज नहीं होगी, एक एंट्री होगी। दो एंट्रीज नहीं होगी, एक एंट्री होगी। करवाएं। एक्सेलेंट। एसेट डेबिट कितने से? 157 से। वेल डन। एसेट डेबिट कितने से? ग्रॉस अप कर दें, बढ़ा दें। पहले कितने पे पड़ा हुआ था? 200 पे। इसमें 157 और डाल दें ताकि किस पे पहुंच जाए? जरा मुझे बताएं दोनों की वर्सेस वाली कैलकुलेशन। जवाब, एसेट को बढ़ाओ कितने से? 157 से। डेबिट डेबिट। अकम्युलेशन क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। 60 को किस पे ले जाओ तो अकम्युलेशन डेबिट क्रेडिट। एसेट भी बड़ा, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन भी बड़ी। चुप जी। 47। Balancing figure will be revaluation surplus to be taken to OCI. हाँ यार, वो मेरे ख्याल से करवाया था सर ने, लेकिन एक दिन करवाया था आखिर में 15 मिनट, तो वही पेपर में आ गया। मैंने तो समझा था बस ऐसी बरकत के लिए करवाया था, मैंने तो उस दिन घर जाके भी नहीं किया। बाद में सर ने वैसे सवाल भी नहीं कराया, वही पेपर में आ गया। अच्छा, यानी जो चीज़ एक दफ़ा कराई जाए वो भी पेपर में आ सकती है। यार शीद, ये क्या इदारा है क्या? यानी कि ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक दफ़ा कराई जाए पेपर में आ जाए। जैसे तो अजीब सी बात है यार, ये तो मुझे तो समझ ना आवे। यानी एक दफ़ा सर करें वो पेपर में आ जाए, हाथ दोगी। कराएं जी बैलेंसिंग फिगर, लेकिन सरप्लस भाईजान बराबर ही आएगा जितना पहले आना था। हाँ जी, जी यार, हर चैप्टर कितने दिन चलेगा? और सीए फाइनल की भी जाके भी से पता चला लो कौन सी क्लासें कितने दिन चलनी है, कब खत्म होनी है। कभी ये भी बताया करो कि मैं इतना पढ़ रहा हूं। मेरे से ही पूछ रहे होते कब तक आपने खत्म करवाना है। बच्चे 6 बजे आ जाते हैं लाइब्रेरी,
और कब तक बैठे रहते हैं? कौन है? अच्छा, यार वैसे टाइम ज़ाया होने, आप इसको कर लें। पेज 509 पे आके ये पढ़ लें, फिर छुट्टी कर लें। पेज 509 पे आके एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर पढ़ लें। मुझे पता है पेज 509 कल सुबह सुबह जो आके पढ़ने हैं, तो आज जाते हुए शाम को ही पढ़ लें। अभी 509 पेज पे कौन से डिस्क्लोजर है? एंटिटी वाइड। ये ए हाइब्रिड में जरा उठाना शुरू करें एक एक करके बच्चों को। शुक्रिया 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 शुक्रिया। ओके, कौन से डिस्क्लोजर? एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। मुस्कुरा के इनको देखे कहें हमें वैसे पहले से पता है तुम कौन हो। रेवेन्यू फ्रॉम फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस। ईच प्रोडक्ट और सर्विस का रेवेन्यू बता दें। कैमिल का कितना है, सोडा का कितना है, ऐश का कितना है, फलां का कितना है, फलां का कितना है। जियोग्राफिकल एरिया, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड इन द कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड ऑल इफ मटीरियल देन फॉर ईच कंट्री सेपरेटली। ये बोले मेरी बात थी जो मैंने आपको गोल करा दी थी। अब क्या डिसीजन हुआ, कंट्री वाइज दिखाना है या टोटल करके भी दिखा सकते हैं? नहीं, हमारे ऊपर नहीं है। एक शर्त लग गई, अगर फॉरेन सेल कंट्री वाइज बड़ी इमटेरियल है, एथोपिया को बेच दिया, चीचनिया को बेच दिया, बोस्निया को बेच दिया, कोस्निया को बेच दिया, नोस्निया को बेच दिया, इनको इकट्ठा कर दें। लेकिन उधर से आपने जर्मनी को बेचा, हॉलैंड को बेचा, इंडिया को बेचा, बांग्लादेश को बेचा, इनको अलग अलग दिखा दें। अगर मेजर है तो छोटी मोटी सेल इकट्ठी की जा सकती है फॉरेन की, लेकिन अगर सेल आपको मेजर लगे फिर अलग अलग दिखा दें। तो ये जरा अब बता दें क्या मैं कहूं, कंट्री वाइज कहूं? नहीं, ऑल फॉरेन का टोटल में दिखा सकते हैं, लेकिन अगर मटेरियल सेल है तो हर कंट्री के अलग अलग दिखा दें। मेजर कस्टमर, प्रिंसिपल रूम के वास्ते गुजरते आपने जाके कहने में माइनर कस्टमर गुजर है। एन एंटिटी डिस्क्लोजेस द एक्सटेंट ऑफ इट्स रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। हो सकता है आपके करीब कोई खाने के दुकान हो, होटल हो, वहां जाती है आप 2-3 दोस्तों और कोई है ही ना उनका कस्टमर, तो फिर आपने से कहना भाईजान जिदों में आया ना, नहीं नहीं भाईजान तो नहीं जाना मेरे पास से, खुदा के लिए मेरे से खाना खरीदा कर, तेरे घर तक पहुंचा दिया करूंगा मैं। तो मेजर कस्टमर भी होते हैं ऐसे किसी। चले छोड़ें। एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द एक्सटेंट ऑफ इट, कोई बात ही नहीं थी। ये हाइब्रिड में जल्दी आइएगा। इफ रेवेन्यू फ्रॉम सिंगल एक्सटर्नल कस्टमर अमाउंट टू 10% और मोर ऑफ एंटिटीज टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ईच सच कस्टमर, टोटल रेवेन्यूज, हर कस्टमर का अलग अलग नहीं बताना, बस टोटल रेवेन्यूज फ्रॉम ऑल कस्टमर लिख लें। ईच आपको मुश्किल लस लगेगा, टोटल रेवेन्यू बता देना सारे कस्टमर्स का मिला के। एंड द सेगमेंट्स रिपोर्टिंग द, और क्या क्या उनको बेचा, क्या क्या उनको बेचा। एक्सटर्नल सेल 500, खामोश खामोश। कितनी आगे अदर्स? मैं घर वालों को फोन करूं, कैलकुलेटर जरा निकालना घर वालों। हाँ 354। भाईजान हमारे मेजर कस्टमर बताएं। 3 तो सॉरी, और यार खुदा खौफ करो, 3 कहां से हो गए हमारे मेजर कस्टमर? पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे भी उठ के रोंदे रहे। नहीं, ये अदर्स से मुराद क्या है? कुछ लोग होंगे उन्हें 2-2, 3-3 रुपए की सेल कर रहे होंगे, चीज़ी दे दें, चलो ले जाओ भाई चीज़ी, 1 रुपए का पान ले जाओ, चलो जी 1 रुपए की लेयर्स ले जाओ। एक बंदा आया जूस का डब्बा ले गया, मेजर कस्टमर। अगला आया, वो कहता है भाईजान हमें जो है वो बिरयानी का मसाले का पैकेट दो, मेजर कस्टमर। और ये छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, 1-1 रुपए की चीजें लेके जा रहे हैं। 354 बच्चे आए पूरे दिन में, 1-1 रुपए की चीज लेके चले गए। तो अब ये वाला भी हमारा मेजर कस्टमर है और ये भी मेजर कस्टमर। लेकिन इस पे गुजारा नहीं चलेगा, आपने एक्सटर्नल सेल का कंट्री वाइज ब्रेकअप भी देना है। एक्सटर्नल सेल का कंट्री वाइज ब्रेकअप भी देना है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी सेल हुई, चाइना के अंदर इतनी सेल हुई 50 की, और बांग्लादेश के अंदर 150 की सेल हुई, टोटल 500। ये कैसे हो सकता है कि सेल का वो वाला भी ब्रेकअप हो, ये वाला भी ब्रेकअप हो सकता है, इसमें तो कोई मसला नहीं। तो हमारी दुकानें मुख्तलिफ मुल्कों में भी हो सकती हैं। अच्छा, ऐसे भी हो सकते हैं
टॉफी, जूस और मैंगो, अनवर राठौर, ओरिजिनल मैंगो। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल ये? क्या? ओहो, मुझे पता है बात। ये वाली चीज 37.1 वाली है, ऐसा ही है ना? 37 वाली, सॉरी 37 वाली। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल का ब्रेकअप कितने तरीके से दे सकती है? 3 तरीके से। कैसे कैसे? कस्टमर वाइज भी दे सकती है ब्रेकअप, एरिया वाइज भी दे सकती है, और प्रोडक्ट वाइज भी दे सकती है। कोई और ब्रेकअप? प्राइस, तस्वीर खींचो। एक्सटर्नल सेल का ब्रेकअप सवाल में। अच्छा, अब बता दें ये वाला डाटा कहां कहां यूज होने? ये कहां यूज होगा? रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। ये कहां यूज होगा? रिलायंस ऑन। ये डाटा कहां यूज होगा? जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन। और ये प्रोडक्ट वाइज सेल। तो सारा डाटा हर जगह यूज हो सकता है। अब कल बात करेंगे इसमें से कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना। तो ये तो वैसे ही हमने आपको दिखा दिया। जाएं सारे मेजर हो तो सबका बता दें। फिर 10 बंदों को सेल करते हैं 10-10%, सबका बता दें। हाँ, नहीं क्वेश्चंस कर रहे हैं, इस तरह का कर लेंगे कल। तो आसान सा डिस्क्लोजर है। हाँ, क्लोज कर दें, कोई होमवर्क नहीं।